बहुत बड़े वक्ता के द्वारा रुक्मिणी विवाह के प्रसंग में कहा गया कि रुक्मिणी ने पत्र लिख दिया श्री कृष्ण को, प्रेम पत्र लिख दिया। तो आज कोई अपने मनपसंद लड़के को कोई लड़की प्रेम पत्र लिख देती है तो इसमें किसी को इतराज नहीं करना चाहिए। रुक्मिणी ने भी तो लिखा ना। दुर्भाग्य से उस कथा में हम बैठे थे, लेकिन हमें अत्यधिक पीड़ा हुई। पीड़ा इसलिए हुई मिश्र जी, अनूप जी, इसलिए पीड़ा हुई कि वैसे ही समाज स्वेच्छाचार की ओर बढ़ रहा है। लोग अपने माता पिता की बात नहीं मानते, अपने कुल के पवित्र संस्कारों को ध्यान में नहीं देते, भारतीय पवित्र परंपरा का विचार तक नहीं करते। और उस स्थिति में वक्ताओं के द्वारा यह प्रोत्साहन और मिले कि मनमाने तरीके से कुछ भी कर लेना चाहिए। तो आप कथा के माध्यम से समाज को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? संभाल कर कहना। आप कहेंगे इसमें क्या गलत कहा? चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी? चिट्ठी तो लिखी। क्या गलत कहा? किसी कहने वाले ने कहा। आप खंडन क्यों कर रहे हैं? रुक्मिणी जी साक्षात भगवती महालक्ष्मी का स्वरूप है और द्वारकाधीश श्री कृष्ण साक्षात नारायण है। जब भगवान द्वारकाधीश वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो उनकी अनपायनी शक्ति भगवती महालक्ष्मी महाराज भीष्मक के यहां रुक्मिणी के रूप में उत्पन्न हुई। और जब देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से महाराज भीष्मक की सभा में श्री कृष्ण चरित्र का गान हुआ और रुक्मिणी ने कृष्ण चरित्र सुना, तो श्रवण करते ही, अभी कृष्ण का दर्शन नहीं किया था, स्वयं रुक्मिणी पत्र में लिख रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंग तापम। हमने केवल आपकी कथा सुनी, आपको देखा नहीं, पर सुनने से हमारा इतना प्रेम हो गया कि मैंने अपना तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया। और रुक्मिणी ने अपना संपूर्ण समर्पण करके अपनी माता को अपना निश्चय बताया कि मां, श्री कृष्ण का चरित्र सुनकर मैंने निश्चय किया है, मैं उत्पन्न होकर मरने वाले पति का वर्ण नहीं करूंगी, मैं सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का वर्ण करूं। मैं किसी मनुष्य को अपना पति नहीं बना सकती। मां ने प्रसन्नता व्यक्त की, मेरी बेटी कितनी सावधान और सजग है। बोले तुम्हारे पिताजी को तो कहना पड़ेगा। रुक्मिणी की मां ने अपने पति को महाराज भीष्मक को कहा। भीष्मक अत्यंत प्रसन्न हुए। भीष्मक के 5 पुत्र थे, बड़ा पुत्र रुक्मी था, शेष 4 और थे। रुक्मी को छोड़कर सभी भाई प्रसन्न थे, सारी प्रजा प्रसन्न थी। नगर में ये चर्चा होने लगी कि राजकुमारी ने श्री कृष्ण को पति रूप से पाने का निश्चय किया है, तो पूरी प्रजा प्रसन्न थी। केवल एक अकेला रुक्मी ऐसा दुष्ट था, वो कहता था कि नहीं, भगोड़े कृष्ण के साथ मेरी बहन नहीं, मेरी बहन का ब्याह तो शिशुपाल के साथ हो, क्योंकि वो जरासंध का मित्र था, कंस का मित्र था। तो जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। फिर रुक्मिणी ने अपनी माता पिता की जानकारी में पत्र लिखकर ब्राह्मण के हाथ में दिया। इसलिए रुक्मिणी के इस उदाहरण को
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मैं बड़ी पीड़ा के साथ ये बात कहने जा रहा हूं, एक अच्छे आईएएस अधिकारी, उनके परिवार की एक बच्ची, अभी साल भर भी नहीं हुआ, एक मुस्लिम युवक के साथ आईएएस की तैयारी कर रही थी और एक मुस्लिम युवक के साथ माता पिता के सर्वथा निषेध करने पर, परिवार के बड़े बूढ़ों के ये कहने पर कि समाज में हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे, बोले तुम मरो चाहे जियो, मैंने तो जो निश्चय कर लिया मैं बदल नहीं सकती। इस तरह का जो काम है इसकी घोर निंदा होनी चाहिए।